हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अभी के में। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आज आप लोग का एग्ज़ाम मैथ का कैसा गया है। और जिनका एग्ज़ाम मैथ का अच्छा नहीं गया है, अगर कुछ नंबर कम आ रहा है, तो आप हिंदी का एग्ज़ाम को अच्छा करके आप पूरा नंबर ले करके अपना रैंक को अच्छा कर सकते हैं। तो अब आपका एग्ज़ाम जो है होली के बाद यानी कि 17 तारीख को होगा। मेरे हिसाब से जो भी क्वेश्चन ये बना के दिया जा रहा है, लगभग काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आप पहले 1 से 2 बार लगातार सुनेंगे, उसके बाद पेन कॉपी लेके नोट करिएगा। आपके पास बहुत टाइम है, 17 को एग्ज़ाम है और अभी आपके पास 13, 14, 15, 16 होली भी खेलिए और रात को 1 से 2 घंटा पढ़िए। हम डेली बोलते हैं कि दिन में स्कूल में पढ़िए और शाम में 8 बजे के आसपास बैठने के लिए पढ़ने के लिए बैठिए और 1-1.5 घंटा पढ़िए और खाना खा के सो जाइए। तो ठीक है, अब लेट नहीं करते हैं। जो भी क्लास 7 में है, ध्यान से इस वीडियो को 1 से 2 बार सुन लीजिए और उसके बाद रोक करके नोट कर लीजिएगा। पूछा जाएगा कि साइकिल की सवारी पाठ क्या है, तो आप लिखिएगा कि साइकिल की सवारी का जो पाठ है ना, वो व्यंग कथा है। क्या है? व्यंग कथा है। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मैदान मारना मुहावरे का अर्थ होता है कोई भी लड़ाई जीत जाना। अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ था, तो अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ था उनका तमिलनाडु में हुआ था। हिमसुक एक पक्षी का नाम है, तो हिमसुक एक पक्षी था। क्षमा क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, तो क्षमा उसको शोभती है जिसके पास गरल हो। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे पाठ क्या है? तो ऐसे ऐसे पाठ जो है ना, वो एकांकी है और कल्पना चावला का जो संबंध है वो अंतरिक्ष से है, तो ये सही है। और ऐसे ऐसे पाठ एकांकी है, ये भी सही है। सम्मान का विलोम प्रेम होता है? नहीं, सम्मान का उल्टा अपमान होता है, तो विलोम प्रेम तो होगा नहीं, तो इसको गलत कर दीजिएगा। नेता का स्त्रीलिंग नेत्री, हाँ नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, इसको सही कर लेंगे। और गुड्डी के कितने भाई थे? तो देखिए, गुड्डी के 3 भाई थे। कितना भाई थे गुड्डी के? हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, गुड्डी के 3 भाई थे। कितना भाई थे? 3। तो यहाँ पर लिखा 5 भाई थे, नहीं इसको आप गलत कर दीजिएगा। गुड्डी के कितना भाई थे? तो 3 भाई थे। तो ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद है संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह। तो देखिए, संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह पूछेगा ना, तो के लिए 15 दिनों का कालखंड, तो 15 दिनों का पखवाड़ा होता है। और 20 का पर्यायवाची, मतलब 20 का क्या एक और नाम है? तो 20 का नाम जहर भी है। और धरती के अंदर जाने का जो रास्ता होता है उसको सुरंग कहते हैं। और लता मंगेशकर का जो संबंध है वो संगीत से है। तो इसको एक बार अच्छा से देख करके आप चाहें तो आप सीधा सीधा नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट ने कौन सी खोजें की? आप आराम से आंसर में लिखेंगे कि आर्यभट्ट के द्वारा बहुत सारे खोज की गई है, जैसे निम्न प्रकार है, लिख दीजिएगा। लिखिएगा, आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में कई महत्वपूर्ण खोजें की, जिनमें शून्य की खोज, पाई का सन्निट यानी पाई का सबसे निकट मान, स्थानीय मान प्रणाली, त्रिकोणमितीय और पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत शामिल है। आर्यभट्ट ने ग्रहणों की, मतलब जो ग्रह लगता है, तो ग्रहणों की गणना और सौर मंडल के बारे में सिद्धांतों को बताया। उन्होंने बीजगणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने त्रिकोणमितीय फलन, ज्या, कोसाइन की अवधारणा दी। उन्होंने पाई का अनुमानित मान 3.14 है, जो काफ़ी नज़दीक है, तो 3.40 एकदम सन्निकट मान दिया गया है। ये किनके द्वारा? तो आर्यभट्ट के द्वारा। ठीक है, इसको अच्छा से आप 1-2 बार सुन लीजिए और लिख लीजिए। नेक्स्ट है कि नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? जो ये नचिकेता थी, तो यमपुरी के मुख्य द्वार पर गई और इसको रुकना पड़ा, 3 दिन तक रुकना पड़ा था। क्यों रुकना पड़ा था? तो लिखिएगा, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि यमराज उस समय यमलोक में उपस्थित नहीं थे। मतलब जब नचिकेता यमपुरी के पास गई ना, तो इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि यमराज तो उस समय वहाँ पे नहीं थे। अतः नचिकेता को उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसके कारण क्या होगी? नचिकेता को वहाँ पर प्रतीक्षा करना पड़ा, जो कि 3 दिन तक, हम बोले ना 3 दिन तक वहाँ पे वो रुकी रहती है। नेक्स्ट है, कबीर के दोहे पाठ से कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगता है? किसी का भी पाठ दे दे तो आप लिख दीजिएगा कि आपका जो उसका पाठ सबसे अच्छा लगता है, जो भी दोहा, जो भी कविता अच्छा लगता है। तो कबीर के बारे में लिखिएगा कि कबीर का दोहा पाठ से मुझे, मतलब कबीर के दोहे पाठ से मुझे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पक्षी को छाया नहीं, फल भी लगे दूर। मतलब आप लिख दीजिएगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पक्षी को छाया नहीं। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, फल भी लगे दूर। तो दोहा सबसे अच्छा लगा आपको, लिख दिया, ये दोहा मुझे सबसे अच्छा लगा। इस दोहा में कबीर दास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी ज्ञान प्राप्त क्यों ना कर ले, यदि उसका ज्ञान और व्यवहार दूसरों के लिए उपयोगी नहीं है,
तो वह व्यर्थ है। मतलब कोई भी इंसान कितना भी दौलत कमा ले, कितना भी धन कमा ले, कुछ भी कर ले, कितना भी ज्ञान हासिल कर ले, लेकिन जब तक किसी और का काम वो नहीं आ सकता है तो वो उपयोगी नहीं है, वो व्यर्थ है। जैसे कि खजूर का जो पेड़ होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है, लेकिन पक्षी उसके पास जाता है तो उसको हया भी नहीं लगती है और छाया भी नहीं लगती है। पक्षी उसको जाता है तो उसको, पक्षी को उतना ऊपर छाया भी नहीं लगता है, और फल भी जो है ना उसको इतना मिलता है, दूर लगता है कि वो फल भी उसको नहीं मिल पाता। तो बड़ा हुआ खजूर तो क्या हुआ, ना उसका पक्षी को छाया मिल रहा, ना उसको फल भी दूर लग रहा है, तो कोई काम का है नहीं। तो इसी तरह से आप जीवन में पढ़ाई करेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, बहुत सारे धन दौलत कमाएंगे, तो किसी ना किसी का वो काम आना चाहिए, उपयोग होना चाहिए, तब आपका जीवन सही है। नहीं तो फिर बाकी जितना भी कर लीजिए वो सब व्यर्थ है। तो अच्छा इंसान बनना ही चाहिए, और धीरे धीरे आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आप एक अच्छा इंसान जरूर बनेंगे। और मेरा बात सिर्फ इतना सुनना है आपको कि क्लास 7 का हिंदी का जो परीक्षा 17 तारीख को होगा, लगभग मान के चलिए ऐसा क्वेश्चन ही आने जा रहा है। अच्छा लगेगा वीडियो तो आप लाइक करिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त पड़ोस जो भी है उनको भी भेजिए, क्योंकि क्लास 3 से लेकर के 12 तक का पढ़ाई सारा सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइब हो जाएगा तो विक्रम सर भी लाइव आएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को बढ़ाने करते हैं। धन्यवाद।